खूनी साया की एक और कहानी में आपका स्वागत है। अगर आप कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट में लिखें। रात के ठीक 3:13 पर गांव देवकुंड के बाहर खड़े उस पुराने बरगद के पेड़ से हर रात एक अजीब आवाज आती थी, जैसे कोई भारी चीज शाखा से लटक कर धीरे धीरे झूल रही हो। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि उस पेड़ की छाया हमेशा जमीन पर नहीं पड़ती थी। कभी कभी वो छाया पेड़ से अलग होकर अपने आप हिलती थी। गांव वाले उस पेड़ को मृत्यु का द्वार कहते थे वहां एक ब्रह्म राक्षस रहता है, एक ऐसा राक्षस जो कभी एक विद्वान ब्राह्मण था, लेकिन अपनी काली शक्तियों के कारण श्रापित होकर उस पेड़ से बंध गया। जो भी उसके पास गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। मेरा नाम आर्यन है। मैं शहर से अपने दादा की अंतिम इच्छा पूरी करने देवकुंड आया था। मरने से पहले उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी, उस बरगद के पेड़ के पास कभी मत जाना, क्योंकि वहां जो रहता है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उनकी बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी। उस रात जिज्ञासा ने डर को हरा दिया। मैं टॉर्च लेकर उस पेड़ की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे मैं पास गया, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ की शाखाएं बिना हवा के हिल रही थीं, जैसे वो जिंदा हों। और फिर मैंने देखा, एक लंबी काली आकृति उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें खुली थीं और वो सीधे मुझे देख रही थी। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई, लेकिन अगले ही पल वो आकृति गायब हो गई। मैंने खुद को समझाया ये मेरा भ्रम होगा, लेकिन तभी मेरे पीछे से एक भारी फुसफुसाती आवाज आई, तुम आखिर आ ही गए। मेरी सांस रुक गई। मैं धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर मेरी छाया के बगल में एक दूसरी छाया खड़ी थी, जो मेरी हर हरकत की नकल नहीं कर रही थी। वो अपनी मर्जी से हिल रही थी। अचानक मेरे दिमाग में अजीब यादें चमकने लगीं, ऐसी यादें जो मेरी नहीं थीं। एक ब्राह्मण जो इस पेड़ के नीचे बैठकर काले मंत्र पढ़ रहा था। गांव वाले उसे पकड़कर जिंदा जला रहे थे और जलते समय उसने चिल्लाकर कहा था, मैं वापस आऊंगा और किसी अपने के शरीर में रहूंगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा और तभी मेरे सामने वो ब्रह्म राक्षस प्रकट हुआ। उसका चेहरा जला हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब पहचान थी। वो मुस्कुराया, तुम्हें पता है मैं इतने सालों से इस पेड़ पर बंधा क्यों हूं? मैं कुछ बोल नहीं पाया। उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अपने शरीर का इंतजार कर रहा था और तुम मेरे वंशज हो। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। अब समय आ गया है कि मैं आजाद हो जाऊं। अचानक मुझे लगा जैसे कुछ मेरे शरीर के अंदर घुस रहा है। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने आंखें खोली, सब कुछ बदल चुका था। मैं अब पेड़ के नीचे खड़ा था और मेरे सामने मेरा अपना शरीर जमीन पर पड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। उसने मेरी आवाज में कहा, अब ये शरीर मेरा है। गांव वाले कहते हैं उस रात के बाद आर्यन कभी वापस नहीं आया। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं है। असली डरावनी बात ये है कि अब हर रात उस पेड़ पर जो ब्रह्म राक्षस लटका दिखाई देता है, उसका चेहरा मेरा है। लेकिन अगर ब्रह्म राक्षस मेरे शरीर में आ चुका है, तो फिर उस पेड़ पर आज भी कौन लटका है और असली मैं अब कहां हूं?